नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे कुंडला हारिणी अप्सरा के साधना के विषय में। और मित्रों, जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप सभी को बताता हूं कि हर अप्सरा का अपना स्वयं का एक महत्व होता है और हर अप्सरा की एक अपनी विशेषता होती है। इसी प्रकार से कुंडला हारिणी अप्सरा का भी एक स्वयं का महत्व है और एक विशेषता है। इस अप्सरा की सिद्धि साधना करने वाले साधक के जीवन में एक प्रकार से सौंदर्य की सिद्धि प्राप्त होती है और उस व्यक्ति का शरीर सौंदर्यवान हो जाता है, जो भी व्यक्ति इस अप्सरा को सिद्ध करता हो या फिर इसके मंत्र का जप करता हो। इसके मंत्र के जप से भी सौंदर्य की सिद्धि प्राप्त होती है और कायाकल्प की जो सिद्धि होती है वह भी इस अप्सरा की सिद्धि के बाद प्राप्त होता है। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति इस अप्सरा को सिद्ध कर ले तो उसका शरीर जो होता है वह पूर्ण रूप से कायाकल्प हो जाता है। वह कितना भी वृद्ध हो जाए या फिर उसकी आयु कितनी भी अधिक हो जाए, वह सदैव जवान दिखता है। यह इस अप्सरा की सबसे बड़ी विशेषता है और इसकी शक्ति है। एक प्रकार से एक सात्विक देवी है मित्रों, इसलिए आपको इस अप्सरा की जो सिद्धि साधना है वह भी सात्विक रूप से आरंभ करनी चाहिए। और यदि आप अपने जीवन में सौंदर्य प्राप्त करना चाहते हैं, अपने शरीर को सुंदर बनाना चाहते हैं, तो आपको इस अप्सरा की साधना करनी चाहिए। एक बात और है मित्रों, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में सौंदर्य न हो या फिर किसी प्रकार से उसका शरीर जो है वह सुंदर न हो, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी कई प्रकार के कष्ट आते हैं। शादी नहीं होती, यदि कोई जवान व्यक्ति है और वह सुंदर नहीं है तो उसकी शादी नहीं होती, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए यदि आप इस प्रकार से भी किसी चिंता से ग्रस्त हैं तो आपको इस कुंडला हारिणी की अप्सरा की साधना करनी चाहिए। और मित्रों, आइए इस अप्सरा के पूर्ण साधना विधान को जान लेते हैं। इस अप्सरा की साधना करने के लिए आपको किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने सामान्य जीवन को जीते हुए भी इस अप्सरा की साधना कर सकते हैं। आपको क्या करना है, किसी भी अप्सरा के चित्र को लेकर अपने मंदिर में स्थापित कर देना है लाल रंग के आसन पर, और इसके बाद नित्य पुष्प से और सुगंधित द्रव्यों से अप्सरा का पूजन करना है। 5 प्रकार की मिठाई का भोग आपको नित्य अप्सरा के नाम से रखना है और गुलाब के पुष्पों की जो माला होती है वह आपको नित्य अप्सरा के चित्र के ऊपर आपको चढ़ानी है। और इसी प्रकार से आपको नित्य साधना करना है। इस प्रकार से नित्य पूजन करने के बाद फिर आपको 51 माला मंत्र जाप इस अप्सरा की जो साधना पद्धति है उसमें करना है। 51 माला मंत्र जाप आपको 21 दिन तक करना है मित्रों। इस प्रकार से 21 दिन तक यदि आप साधना करते हैं तो आपको कुंडला हारिणी अप्सरा की साधना सिद्ध हो जाती है और एक प्रकार से अप्सरा के दर्शन भी प्राप्त होते हैं इस साधना में। यदि आपके शरीर में तपोबल अधिक है तो अवश्य ही इस अप्सरा के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। यदि आपको मित्रों कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसे किसी भी शक्ति के दर्शन करने हैं तो सर्वप्रथम तो आप सभी के शरीर में एक तपोबल होना चाहिए। और तपोबल प्राप्त करने के लिए आपको किसी भी मंत्र का जप अधिक करना चाहिए। यदि आप अप्सरा की सिद्धि करना चाहते हैं और आप यह चाहते हैं कि मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हो, तो आप जिस भी किसी अप्सरा की साधना कर रहे हैं उसमें आपको मंत्र जप अधिक करना चाहिए। और जितना अधिक हो सके, यदि आप चाहें तो 120 माला मंत्र जाप भी नित्य कर सकते हैं 21 दिनों तक। इससे नित्य इसी प्रकार से मंत्र जप करने पर निश्चित ही आपको अप्सराओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। और मित्रों, मंत्र जाप करने का भी एक अपना अलग महत्व होता है। यदि आप मंत्र जप आरंभ करते हैं तो आपको उस मंत्र के ऊपर पूर्ण ध्यान लगाकर मंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार से ध्यान करने के दौरान यदि आप मंत्र जप करते हैं, यानी कि पूर्ण चेतन होकर यदि आप मंत्र जप करते हैं तो आपको मंत्र की सिद्धि अवश्य ही प्राप्त होती है।
यह भी हो सकता है कि 21 दिन के अंदर ही अंदर इस अप्सरा की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाए और आपका जो वह मंत्र है, यानी कि जो अप्सरा मंत्र है वह भी इसी दौरान सिद्ध हो जाए। तो साधना में जितना एकाग्रता आपके शरीर में होगी उतनी ही जल्दी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो मित्रों, इस साधना का सभी लाभ उठाएं और मंत्र आपको वीडियो के अंदर ही मिल जाएगा। तो जय श्री महाकाल। आप सभी अपने जीवन में सौंदर्य प्राप्त करें, इसी मंशा के साथ मैं आज इस वीडियो को समाप्त करता हूं।